हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th स्टैंडर्ड का सर्कल चैप्टर। तो पहले हम समझ लेते हैं सर्कल में जनरली क्या क्या होता है। तो एक सर्कल ड्रॉ करते सिंपली। एक सर्कल का तो वो है सेंटर, मतलब सेंटर ये है, मिडिल पे होता है सेंटर, वो है सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल और सेंटर से कोई भी सरकमफेरेंस के ऊपर कोई भी एक लाइन अगर ज्वाइन करे, एक लाइन सेगमेंट, तो उसका नाम होगा रेडियस। रेडियस ऑफ सर्कल। अगर सेंटर के साथ मतलब सेंटर पे कोई भी एक लाइन सेगमेंट पास होता है, दो एंड पॉइंट, मतलब सरकमफेरेंस के ऊपर दो पॉइंट जो पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर से पास होता है, तो उस लाइन का नाम है, लाइन सेगमेंट का नाम है कॉर्ड। इट इज़ अ डायमीटर। तो कॉर्ड क्या होता है, तो कोई भी दो पॉइंट को अगर ज्वाइन करे सरकमफेरेंस के अंदर, उसका नाम होता है कॉर्ड। दैट इज द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल का जो डायमीटर है वो है लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है। तो उसके अंदर और भी है, सेगमेंट पार्ट होता है। सेगमेंट, इस पार्ट को अगर इस एरिया, जो एरिया बाउंडेड बाय द वन आर्क एंड कॉर्ड, इसके अंदर जो एरिया है उसका नाम है सेगमेंट। सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब जाके अगर कोई पार्ट होता है इस तरह, दो रेडियस, देखो वो एक रेडियस है, दूसरा वाला ये एक रेडियस है और ये एक आर्क है। इन दोनों के अंदर और आर्क मिला के जो एरिया कवर होता है उसका नाम है सेक्टर। सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है। तो ये वाला है सेंटर ऑफ सर्कल, ये है रेडियस ऑफ सर्कल, ये कॉर्ड, ये वाला है लॉन्गेस्ट कॉर्ड, हम बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लेकिन ये है डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये है कॉर्ड, ये वाला भी एक कॉर्ड है, ये है कॉर्ड। और कोई भी एक पार्ट अगर हम चूज़ करें, इस पार्ट को हम बोलते हैं आर्क, आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है। तो वो है नॉर्मली जो सर्कल का जो जनरली जो पार्ट होता है। अब जाके क्लास स्टैंडर्ड 10 का एक्सरसाइज 10.1 हम वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो 10.1 पे क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है, मतलब एक सर्कल पे कितने टेंजेंट होता है। तो पहले हमें समझना है क्या टेंजेंट क्या होता है। जनरली टेंजेंट वो होता है एक लाइन जो सर्कल को टच करके पास होता है, जो सर्कल को टच करके पास होता है। देखो ये एक लाइन है जो सर्कल को, इस सर्कल को सपोज वो सेंटर सर्कल इस ए पॉइंट पे टच हुआ, तो वो उस लाइन का नाम होगा टेंजेंट। इस लाइन का नाम होगा टेंजेंट ऑफ सर्कल, जो जस्ट टच होके पास होता है, वो है टेंजेंट। तो एक सर्कल के अंदर कितने टेंजेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट कैन बी ड्रॉ ए सर्कल। मतलब एक सर्कल के ऊपर हम बहुत सारा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह बहुत सारा, मतलब इनफाइनाइट ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन थ्रू अ सर्कल। बहुत सारा, जितना भी हो सके टेंजेंट ड्रॉ कर सकते। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था, हाउ मनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, मतलब एक सर्कल पे कितने टेंजेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा इनफाइनाइट टेंजेंट। इनफाइनाइट टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, या इनफाइनाइट टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर आंसर होगा इनफाइनाइट टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। अब जाके सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कैसे वाला क्वेश्चन होगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट, मतलब ये टेंजेंट जो है ना, वो टेंजेंट सर्कल के कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है। सर्कल पे ओनली वन पॉइंट पे, देखो यहाँ ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट, जितना भी टेंजेंट है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, जितने भी टेंजेंट है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट। तो 2 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर है, 2 नंबर का वन जो है वो होगा कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। देखो सर्कल पे टेंजेंट जितने भी ड्रॉ करो वो जनरली एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा, तो उसका आंसर होगा 1 पॉइंट। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 2 का 1 नंबर होगा 1 पॉइंट। अब जाके हम सेकेंड वाला 2 का 2 नंबर क्वेश्चन, तो 2 का सेकेंड क्वेश्चन जो है, ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल 2 पॉइंट इज कॉल्ड। जो एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है, जनरली हमने क्या देखा कि पहले कि सर्कल को अगर कोई भी लाइन मतलब 2 पॉइंट पर ज्वाइन करे तो उसका नाम होता है कॉर्ड, लेकिन वो लाइन सेगमेंट था।
अगर इस लाइन अगर पास हो जाए तो अगर कोई भी एक लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करके 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट होके पास हो जाए तो उस लाइन का नाम होता है सेकेंड, SECANT, सेकेंड। अगर वो लाइन पास ना हो, यह तक ख़त्म हो जाए तो उसका नाम हो जाएगा कॉर्ड। तो वो लाइन नहीं है, वो तो लाइन सेगमेंट है, लेकिन क्वेश्चन पे है लाइन, जो लाइन इंटरसेक्ट होके पास होता है, दैट इज़ वो होगा सेकेंड ऑफ द सर्कल। अब जाके 3 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 3 नंबर क्वेश्चन है ए सर्कल, देखो ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट, मतलब मैक्सिमम कितने टेंजेंट हो सकते हैं जो पैरेलल होगा सर्कल पे। तो वो सर्कल सपोज देखो यहाँ अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो इसका पैरेलल अगर टेंजेंट ड्रॉ करना तो यहाँ होगा, क्योंकि वो गैप देखो वो दोनों गैप इक्वली होना है ना। तो मैक्सिमम अगर यहाँ हम ड्रॉ करें तो एक ही पैरेलल टेंजेंट होगा, 2 मतलब मैक्सिमम 2। अगर इस साइड अगर दूसरे वाला साइड पे ड्रॉ करें तो भी मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट होगा। किसी भी साइड पे ड्रॉ करें तो मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट होगा। तो हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट? 2 पैरेलल टेंजेंट। मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट होगा। अब जाके क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू द सर्कल एंड द सर्कल, मतलब कॉमन पॉइंट 3 नंबर और ये सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन, ये वाला था 3। अच्छा, तो 4 नंबर क्वेश्चन है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू द सर्कल एंड द सर्कल, मतलब क्वेश्चन है कॉमन पॉइंट जो टेंजेंट के ऊपर भी है और सर्कल के भी ऊपर भी है। देखो इस पॉइंट पे जहाँ टच किया इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का जनरली नाम क्या होगा? इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कहीं भी ड्रॉ करो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ भी ड्रॉ करो, यहाँ भी जो पॉइंट होगा वो लाइन के ऊपर भी है और सर्कल के ऊपर भी है। इस पॉइंट का भी नाम होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो टेंजेंट, मतलब एक ही पॉइंट होगा जो सर्कल को टच करके पास होगा, उस पॉइंट का नाम होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब जाके ये वाला क्वेश्चन नंबर है 4। अब जाके हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह 3 नंबर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो 3 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट द लाइन सेगमेंट थ्रू द सेंटर एट ए पॉइंट Q, OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल ड्रॉ करना है, पहले हम एक सर्कल पहले ड्रॉ करते हैं सर्कल। तो क्वेश्चन क्या है, सेंटर जो है वो है O, पहले सेंटर से हम ड्रॉ करते, यह सेंटर है O। क्वेश्चन क्या है, एट ए पॉइंट PQ, मतलब O से बाहर P और Q एक टेंजेंट होगा, तो P से टेंजेंट ड्रॉ करना है इस तरह, तो ये होगा P और ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट का नाम है Q। ठीक है, तो याद रखना क्या है, एक थ्योरम है क्या, टेंजेंट के साथ जो रेडियस होता है वो ऑलवेज 90 डिग्री एंगल होता है। टेंजेंट के साथ रेडियस ऑलवेज 90 डिग्री एंगल। कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो अगर वो रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल ही होगा। देखो अगर यहाँ हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते तो ये रेडियस है, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल। कहीं पे भी यहाँ अगर टेंजेंट ड्रॉ करते तो यहाँ पॉइंट ये रेडियस मतलब यहाँ 90 डिग्री होगा। कहीं पे भी ड्रॉ करो तो ये हुआ 90 डिग्री। अब जाके क्वेश्चन है OQ का वैल्यू गिवन है। देखो क्वेश्चन क्या है, OQ का वैल्यू गिवन है, मतलब Q यहाँ नहीं, Q है यहाँ, इस पॉइंट पे Q, यहाँ है P। अच्छा, तो OQ का वैल्यू है 12, OQ का वैल्यू है 12 और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अगर यह हम 5 सेंटीमीटर दे सकते, रेडियस 5, हमें क्या निकालना है, PQ का वैल्यू निकालना है। सिंपल सा तरीका है ये। वो देखो वो राइट एंगल है ना, तो जिस तरह राइट एंगल ट्राइंगल होता है वो है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का ऑपोजिट जो साइड होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ हम अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो पाइथागोरस थ्योरम देखो हाइपोटेन्यूज ये वाला है OQ इज द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस, ये वाला है बेस PQ स्क्वायर। अब जाके वैल्यू पुट करते हैं। OP का वैल्यू क्या है 5 और PQ का वैल्यू तो कुछ नहीं है, PQ ऐसे रहने दें।
और ओ क्यू का वैल्यू है 12, दैट इज़ 12 स्क्वायर। अब 12 स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 144 और 5 स्क्वायर का वैल्यू है 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब जगह 25 को इस साइड पे लेके आओ, दैट इज़ 100, उस साइड पे होगा पी क्यू स्क्वायर 144 माइनस 25। तो 25 से अगर 144 से 25 अगर माइनस करो तो होगा 119। तो अगर हमें पी क्यू का स्क्वायर निकालना है, मतलब स्क्वायर को अगर काटना है तो हमें स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 1 एंड यहाँ लिखना है स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड। हाँ, तो अब जाके देखो पी क्यू का वैल्यू मिला 100√119। तो यहाँ क्वेश्चन पे जो आंसर हाँ यहाँ है 190 सेंटीमीटर। अब जाके लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ 2 लाइन टू ए गिवन लाइन सच दैट वन लाइन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंड ऑफ द सर्कल। मतलब 2 सर्कल, ये क्वेश्चन नंबर था 3। अब जाके है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसमें एक लाइन गिवन है, उसके साथ पैरेलल 2 लाइन ड्रॉ करना है, एक होगा टेंजेंट और दूसरा वाला होगा सेकंड। अगर हम यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो क्वेश्चन है एक लाइन, कोई भी एक लाइन गिवन है, सपोज़ यहाँ एक लाइन गिवन, कोई भी एक नाम दे दो, इसका नाम सपोज़ एल एक नाम देते, ठीक है। तो उसके साथ पैरेलल होगा 2 लाइन, पहला होगा टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है, जो लाइन टच करके हो वो है टेंजेंट, और दूसरा वाला होगा सेकंड, मतलब इसके टच होकर, देखो तीनों लाइन होगा पैरेलल। तो ये एल, इसको एम और इसको एन दे देते हैं। तो एल जो गिवन लाइन है, एल वाला लाइन गिवन है, उसके साथ 2 लाइन पैरेलल होगा, एक होगा टेंजेंट ऑफ सर्कल, दूसरा वाला होगा सेकंड ऑफ द सर्कल, ठीक है। वो ये जो लाइन था वो हमारा गिवन था लाइन। तो ये वाला है सेकंड, वो तो पता है पहले डिस्कस किया, और ये वाला था टेंजेंट। तो क्वेश्चन है ये गिवन है पॉइंट, वो लाइन गिवन है, इसके साथ 2 और भी लाइन ड्रॉ करना है जो इसके साथ पैरेलल होगा, एक होगा टेंजेंट ऑफ द सर्कल, दूसरा वाला होगा सेकंड ऑफ द सर्कल। ये था हमारा जो एक्सरसाइज 10.1 का सर्कल। तो आई होप समझ में आया होगा, वो बहुत इजी है चैप्टर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक और कमेंट्स करना, और अगर नया हो तो सब्सक्राइब करो और दोस्तों में भी शेयर करना, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।